देखिए ये BHEL प्रोजेक्ट है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे सेफ्टी में काम करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे और किसी तरह का कोई अगर आपको मालूमात करना, जैसे जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है साइट पे और आपको वो काम करना है और नहीं मालूम है तो अपने सीनियर से पूछिएगा, ठीक है। नहीं तो सीनियर से नहीं पूछेंगे अगर तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस है, फिर खतरा हो जाएगा। एक मरतबे अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस है, ठीक है। हो सकता है साइट भी बंद हो जाए, जब साइट बंद होगा तो फिर नौकरी किधर से मिलेगा फिर, है कि नहीं। तो ये सब आप ही के लिए है जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है और सिस्टम से काम करना है, ठीक है। अभी मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर की सेफ्टी, व्हाट इज़ फायर एंड व्हाट इज़ फायर सेफ्टी, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से सुनिए, बहुत बढ़िया से एकदम केयर करके समझना है और सुनना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज सेफ्टी। कोई अगर पूछ ले आपसे तो आप बोलेंगे सेफ्टी इज ए सिंपल कॉमन सेंस, है ना। सेफ्टी इज ए सिंपल कॉमन सेंस, ये आंसर है उसका। या प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इज कॉल्ड सेफ्टी, ठीक है। हाँ, तो सेफ्टी का मतलब आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जैसे कि कॉमन सेंस है कुछ भी। मैं आपको पहले क्या बोला कि 2 मीटर हाइट से ऊपर काम करेंगे तो सेफ्टी बेल्ट चाहिए, तो आपने जवाब दिया ना। एक बोतल पानी लेना है, अगर उसका कैप टूटा हुआ है तो दुकानदार को आप 20 रुपये में नहीं खरीद सकते हैं बोतल, है ना, टूटा हुआ है कैप उसका, तो आपने जवाब दिया। तो कितना अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया, बढ़िया रिस्पॉन्स किया। उसी तरह से ये अब यहाँ पर ये फायर सेफ्टी के बारे में, ये फायर सेफ्टी, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, जैसे आग 4 प्रकार का होता है ना। क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फायर, है ना। 4 टाइप होता है आग में, ठीक है। तो कोई अगर पूछ ले आपसे कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है, आग क्या है, तो आप जवाब देंगे फायर जो है ना वो केमिकल रिएक्शन है। 3 केमिकल रिएक्शन को मिल करके एक साथ, जब वो एक ही जगह पर मिलता है उसे फायर कहते हैं, वहाँ पर आग पैदा हो जाता है। वो कौन सा 3 केमिकल रिएक्शन है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ एक साथ मिलेंगे, एक जगह पर मिलेंगे, तब वो फायर होगा। ये 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ कट हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो आग कभी नहीं होगा पैदा, समझे नहीं। हीट का मतलब माचिस या लाइटर, हीट हो गया वो, ठीक है। अब फ्यूल कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप लकड़ी ले लीजिए, आप पेपर ले लें, आप कपड़ा ले लें, आप डीजल ले लें, पेट्रोल ले लें, आप ये सब फ्यूल है। अगर माचिस मार देंगे उसमें आग लग जाएगा ना। तो हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन, 3 चीज़ एक साथ चाहिए आग बनाने के लिए, आग पैदा करने के लिए, ठीक है। जैसे ये मोमबत्ती है, मान के चलो ये जल रहा है मोमबत्ती, अगर ये मोमबत्ती को मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये जलता रहेगा, क्योंकि इसमें हीट भी है, फ्यूल भी है, ऑक्सीजन, हवा भी है। लेकिन ऊपर से गिलास में अगर इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, गिलास कांच का, देखने के लिए जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो कांच का गिलास में अगर इसके ऊपर रख दूँ तो ये मोमबत्ती जलता रहेगा या बुझ जाएगा, बुझ जाएगा ना। वेरी गुड, क्यों बुझ जाएगा, वेरी गुड। इसको ऑक्सीजन आपने कट कर दिया, उसका ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ मिस है, अगर काट दिया आपने तो वो आग नहीं जल रही। आगे बात समझ में पूरी, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। आग कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का आग होता है, तो 4 प्रकार का, 4 टाइप। अब कौन कौन सा टाइप है वो, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तो 3 चीज़ हो गया, लेकिन प्रकार मैं टाइप बोला, कितने टाइप का आग होता है, तो 4 टाइप का, ए फायर, बी फायर, सी फायर और डी फायर। ये 4 प्रकार है, ABC। अब ए क्या है, ए फायर क्या है, ए वाला आग क्या है, ए वाला आग क्या है, ए क्या है। ए का मतलब होता है कि अगर लकड़ी में पकड़ लिया आग, या पेपर में या कपड़े में पकड़ लिया, तो उसको पानी डाल दिया उसके ऊपर में और बुझा दिया उसको, ऐसे आग को बोलते हैं ए फायर। आगे बात समझ में। अच्छा, बी फायर क्या है, बी का मतलब है कि अगर आग पकड़ लिया डीजल में, आग पकड़ लिया पेट्रोल में, तो क्या पानी से बुझाएंगे आप उसको, नहीं बुझेगा वो। तो बी फायर के लिए क्या चाहिए, नहीं, बी फायर के लिए क्या चाहिए, फोम। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर फोम होता है, फोम, झाग, फोम, और इसका कलर होता है क्रीम कलर। ये शर्ट आपने पहना, ये शर्ट आपने पहना ना, ये शर्ट देखिए, ये शर्ट ये क्रीम कलर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का कलर भी क्रीम कलर का होगा, समझ जाना, उसके अंदर फोम है। आई बात समझ में। तो ये क्लास बी फायर हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब सी क्या है,
क्लास सी फायर। अगर बिजली में आग पकड़ लिया है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, है ना, पावर केबल में या पैनल बोर्ड में अगर आग पकड़ लिया तो क्या करेंगे? पानी से बुझाएंगे उसको या फोम से बुझाएंगे उसको? फोम से भी नहीं बुझेगा। गैस कौन बोला इधर? बोलिए, नहीं बोलिए, बोलिए। इनर्ट गैस है ना, गैस बोला आपने, लेकिन CO2 गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसका ये फायर एक्सटिंग्विशर का कलर होगा काला। आप समझ जाना, उसमें CO2 गैस भरा हुआ है। उसको बिजली वाला फायर में ये कंट्रोल कर सकता है, बिजली वाला फायर में पानी से भी नहीं बुझेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 सिर्फ काम कर सकता है उस फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। तो हमने देखा A, B, C देख लिया। अब है D। आग लोहे में भी पकड़ता है, स्टील में भी पकड़ता है, एल्यूमिनियम में भी पकड़ता है, तांबे में भी पकड़ता है, पीतल में भी पकड़ता है, सोने में, चांदी में भी पकड़ता है। मेटल फायर। उसका फायर का एक्सटिंग्विशर का कलर होगा ये ब्लू कलर, ये कलर होगा, ये फायर एक्सटिंग्विशर कलर। समझ जाना, वो मेटल फायर। जब भी मेटल में आग लगेगा सीधा बुझाओ उसको, माने ब्लू वाला फायर एक्सटिंग्विशर से आराम से बुझ जाएगा, ठीक है। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। ये समझ में आ गई बात? अब समझिए उसके आगे। जब आग लगता है ना तो हम सब लोग पैनिक हो जाते हैं ना, है ना, वो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है ना, हड़बड़ाहट, चारों तरफ घबराहट, हड़बड़ाहट, तो इस तरह का हो जाता है। अब इधर आ जाइए यहाँ, तो घबराहट हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर लेना चाहिए वो नहीं लेकर के उल्टा सुल्टा फायर एक्सटिंग्विशर ले लेते हैं। नहीं होता ऐसा, है ना, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स लोगों ने क्या किया मालूम है? एक्सपर्ट्स लोगों की मीटिंग में ये तय हुआ कि इसको आप चारों A, B, C, D ये सबको एक साथ मिलाना है और मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर बनाना है। एक ही में सबको डालना है, मल्टीपर्पज। चाहे A फायर हो, B फायर हो, C फायर हो, D फायर, जैसा भी हो, ये है मल्टीपर्पज। यही है मल्टीपर्पज। इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, सूखा पाउडर, DCP ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा पाउडर है। जैसा भी, जिस तरह का भी फायर हो, A फायर हो, B फायर हो, C हो, D हो, कोई भी हो, सीधा उठाओ और बुझाओ डायरेक्ट। अब बुझाने का तरीका मैं बाद में बताऊँ लास्ट में, तो इतना बात समझ में आ गया? ओके। ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कब करता है? जब आग छोटा रहेगा तब। जब आग छोटा रहे तभी काम करेगा ये एक बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब आग छोटा रहे तभी इसको यूज करना, तभी कंट्रोल कर सकता है। अगर आग व्यापक हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब आप कभी भी भूल से इसको यूज मत करना, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर का ऐसा 100 फायर एक्सटिंग्विशर 100 आदमी लेकर के आएगा तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर आग बड़ा हो जाएगा तब उस टाइम पे, तो कभी कोशिश मत करना। और आग सेकंडों में वो फैलता है, स्प्रेड होता है। आग अभी यही है तो 1 सेकंड के बाद कितना दूर अभी चला जाए, कोई आप सोच नहीं सकते, इतना हेवी फैलता है। और आप अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप वहाँ पर फिल्मी दुनिया का शूटिंग आप मत करना वहाँ पर कि मैं बहुत बड़ा दानव हूँ और मैं बुझा लूँगा, आपको कंट्रोल कर लूँगा। नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को फंसा लोगे, आप वहाँ पर आपकी जान जोखिम में चली जाएगी। इसलिए सारा काम छोड़ देना, सारा काम छोड़ करके और उस जगह से निकल जाना, तेज़ी से निकलना, अपनी जान बचाना। इसके चक्कर में मत रहना कि मैं इससे बुझाऊँगा मैं, नहीं। जब आग छोटा रहे तभी कंट्रोल कर सकते हैं। आग बड़ा हो जाए सारा काम छोड़ दो और सीधा निकल जाना वहाँ से जल्दी में। कहाँ जाके रुकना आप? असेंबली पॉइंट। जिसने बोला असेंबली पॉइंट यहाँ पे, वेरी गुड भाई, इनके लिए ताली बजाइए थोड़ा। नहीं, अच्छी बात है। इनका क्या है ना, हौसला उनका बढ़ाना चाहिए, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट उन्होंने तो जवाब तो दिया, कि बोला तो कम से कम, और अच्छी बात उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत बढ़िया। तो कभी भी कहाँ जाना? असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट पे ही क्यों जाते हैं लोग? हम ट्रेन पकड़ के, गाड़ी पकड़ के क्यों नहीं भागते हैं घर पे? ऐसा मत करना। ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के, टैक्सी पकड़ के, ऑटो पकड़ के अपने घर मत भागना जब आग बहुत बड़ा व्यापक हो जाता। कहाँ चले जाना? असेंबली पॉइंट पे, जो इकट्ठा होने वाली जगह है। मैदानी इलाका बोलते हैं उसको, मैदानी इलाका जो साइड से दूर होता है थोड़ा, है ना, एकदम सेफ जगह पे, उसी को बोलते हैं असेंबली पॉइंट। सब लोग वहाँ इकट्ठा होना जाकर। इकट्ठा वहाँ पे क्यों होते हैं मालूम है? आदमी को गिनती करने के लिए कि सुबह में मेरा जितना आदमी साइड पे आया ना काम करने के लिए, वो पूरा आदमी वहाँ पर है कि नहीं, तो गिनती करता होता टाइम कीपर। अगर पूरा आदमी उसको मिल गया उसको, तो इसका मतलब मेरा ये साइड का जितना भी आदमी है सब सेफ है। कोई आदमी मिसिंग है अगर, तो इसका मतलब वो आदमी आग में
पॉसिबल। सिर्फ इसको जानने के लिए असेंबली पॉइंट पे जमा होता है। एक बात ये समझ में आया? ओके, एक और चीज, जब 50 फ्लोर की बिल्डिंग है मान के चलो, या दुबई में जाएंगे तो 90-90, 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं वहाँ। मान के चलो 50 फ्लोर की बिल्डिंग से ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लेंगे। आप 50 फ्लोर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, 40 फ्लोर में आग लगी है, क्या करोगे? 50 फ्लोर की बिल्डिंग है और 40 फ्लोर में आपकी एक टीम है, 10 आदमी की टीम है, वहाँ पे काम कर रही है और वहीं पे आग लगी। क्यों, क्या करेंगे आप? कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट यूज मत करना, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि ये जो आग लगा है ये इलेक्ट्रिकल कहीं फायर से लगा होगा तब क्या होगा, बिजली वाला कहीं आग होगा तब, तो लिफ्ट में घुसेंगे, बटन दबाएंगे, वहीं पे खत्म, नहीं होगा ऐसा। इसलिए कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना भागने के लिए कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा लिफ्ट से, नहीं। हमेशा स्टेयर के से, सीढ़ी से आना। स्टेयर के दोनों तरफ सीढ़ी होता है, एक बिल्डिंग में दो सीढ़ी बनी होती है दोनों तरफ, दोनों कोने में, और सीढ़ी को कभी ब्लॉक करके मत रखना। हमेशा स्टेयर केस से आना, अपनी जान बचा करके, और सीधा स्टेयर केस से जाते जाते मैं तेजी से जाना, एक दूसरे को धक्का मत मारना, आराम से लेकिन तेजी से जाना और असेंबली पॉइंट पे जाके खड़े हो जाना, ठीक है। ये तो हो गई आपको बिल्डिंग की बात, और ऐसे नॉर्मल बातें जो थी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ये फायर फाइटिंग की बात। लेकिन ये आग आप कैसे बुझाएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर सही है, ये आग पे कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसका भी एक तरीका है। कितना मिनट हो गया? 11। ठीक है, चालू रखिए। जैसे दवा लेने के लिए जाते हैं ना दवा खाने में, तो उसमें डेट लिखा था दवा पर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसमें भी ये स्टिकर है, इस पर लिखा हुआ है सर इधर इस पे लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है 16 जुलाई 2025। आगे देखो, कोई भी आदमी चेक कीजिए। इधर आइए जल्दी जल्दी फटाफट आइए। देखिए कितना डेट है इसमें, जोर से बोलिए। 16 जुलाई साल कितना है? 2025 को बना है, और एक्सपायर कब होगा? 13/7/2026। 13 जुलाई 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैठिए। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी लोग इसके साथ मस्करा करता, मजाक करता, ये स्टिकर को निकाल के फाड़ के फेंक देता है। कितना आदमी है ना जो बहुत काबिल आदमी है, बहुत दिमाग वाला है, जिसको भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, वो क्या करता है, स्टिकर को उठा के फेंक देता है ना, फाड़ के फेंक देता है। तो क्या होता है फिर उसके बाद में कि जब भी अगर ये स्टिकर फट जाए तो इसमें दूसरा तरीका है। ये देखो, आप आइए यहाँ खड़े हो जाइए, आप ही सबको बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि सब आदमी को आना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ये गेज है ना, गेज के अंदर में देखिए 2 कलर है, एक लाल है एक हरा है। लाल है रंग और हरा रंग है ना, इसके अंदर में घड़ी के अंदर में दिख रहा है ना। और एक सुई है, कांटा लाल काला वाला सुई है ना, निडल है ना काला वाला, वो लाल निशान पर है या हरा पे है? जोर से बोलिए। ग्रीन कलर पे, हरा पे एक सुई है निडल, जो हरा निशान पे है तो समझ लेना कि ये एकदम सही है। अगर वो लाल निशान पे चला गया सुई तो समझ लेना ये एक्सपायर होगा। भाई बात समझ में? एक मिनट। उसके बाद ये सील है, ये सील को घुमाना टूट जाएगा। उसके बाद ये पिन है ना, पुल द पिन, PASS पास। अब बैठो, PASS है ना, पास का क्या मतलब है? P फॉर पुल द पिन निकल जाएगा उसके बाद, है ना। फिर A फॉर एम द नोजल, बेस ऑफ द फायर। हाँ बिल्कुल, बेस पे, जैसे आग जहाँ से शुरू हुआ ना उसके नीचे जड़ में निशाना लगाना, एम करना है। P फॉर पुल, A फॉर एम, और S फॉर स्क्रूज द हैंडल, है ना, हैंडल को दबाओ। और फिर S फॉर स्वीप ना, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, स्वीप है ना, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, उसी को बोलते हैं PASS। इससे आग ये बुझ जाएगा, ठीक है। अब समझ लो, तो मेरा कुर्सी है वहाँ से 10 फीट, आप 10 से 12 फीट पीछे आएंगे, यहाँ पर आके काम करेंगे। अगर हवा इधर से चल रही है, अगर हवा इधर से चल रही है और उधर जा रही है तो हमको इसी डायरेक्शन में खड़ा होना है। अगर हवा उधर से आ रही है, मैं इधर खड़ा हूँ, तो जितना आग की लपटें हैं ना वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो हमको फिर उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये है तरीका आग बुझाने का। अच्छा, अभी आपके लिए ये बहुत बड़ा चुनौती वाला काम है, जो आपने कभी आग बुझाया नहीं,
आग आपने कभी बुझाया नहीं ना, तो ये बहुत बड़ा काम लग रहा है आपको, लेकिन ये एक छोटा बच्चा कर लेगा ये काम, कितना इजी है, बहुत मामूली काम है। अगर इसको जानना है, समझना है, तो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखना, सेफ्टी ट्रेनर नियाज अहमद, ठीक है। मैं लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अब हो गया इसमें, ठीक है। हाँ, एक मिनट, लाइए यहाँ लाइए।